हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के नियम बताए थे। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस के नियम बता रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है जिन सेंटेंसेस में इज या आर सहायक क्रिया होती है। इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज या आर होती है और वर्ब में आईएनजी लगता है। जब वर्ब में आईएनजी लगा हो, इज या आर हेल्पिंग वर्ब लगा हो तो समझ लो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। इसका पहले नियम लिखते हैं। जैसे सिंपल है तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे इज या आर, फिर लिखेंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट का पैसिव फॉर्म, सब्जेक्ट का पैसिव फॉर्म। जैसे पैसिव फॉर्म है, जैसे आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, तो यही पैसिव फॉर्म है। ये सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के नियम है। जैसे मान लो लिखा है शी इज कुकिंग द फूड, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ क्योंकि इज आर के साथ ये आईएनजी लगा है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ। तो पहले हम लाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द फूड। द फूड इज बीइंग, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर। दूसरा एक उदाहरण देख लो। दे आर मेकिंग ए नॉइस, दे आर मेकिंग ए नॉइस, तो इसका हो जाएगा ए नॉइस। पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, ए नॉइस इज बीइंग, ए नॉइस के आधार पर इज लगेगा, बीइंग लगा देंगे, फिर मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाई, दे का पैसिव वॉइस देम। अगर इसी का निगेटिव होगा, ये अफर्मेटिव का नियम था, अफर्मेटिव का नियम था। अब इसी का अगर निगेटिव होता तो निगेटिव के नियम में क्या करते, खाली इज आर के बाद नॉट लगाते थे। जैसे यहाँ था इज कुकिंग था, उसमें हो जाता इज नॉट कुकिंग। जब पैसिव वॉइस करते तो इज नॉट बीइंग हो जाता। जैसे और इसका क्या नियम लिख दें, नियम बता देते। पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस पैसिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, पैसिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पैसिव फॉर्म। जैसे यू आर नॉट हेल्पिंग मी, तो पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को इधर डलाएंगे तो हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा, आई एम। आई एम नॉट बीइंग
फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई यू, यू का पश्चिम यू ही रहता है। अब मान लो इंट्रोगेटिव ए पार्ट है या यस नो टाइप जो सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसी को हम इंट्रोगेटिव ए पार्ट भी कह देते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव ए पार्ट है तो इंट्रोगेटिव ए पार्ट का क्या हो जाएगा रूल, मतलब पहले इज हमारा पहले लिख दिया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस बीइंग हो जाएगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें बाद में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वो जरूर लगेगा। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल, आर यू प्लेइंग हॉकी, तो पहले क्या हो जाएगा, हॉकी के आधार पे वर्ब लगेगी तो इज लग जाएगा, इज हॉकी बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई यू, और अंत में प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। ठीक, इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव बी पार्ट है भाई, इंट्रीगेटिव बी पार्ट का मतलब समझ गया ना कि जिसमें हु या हिट वाट वाई या डब्ल्यू एच वाले वर्ड जो है शुरुआत में आए, प्रारंभ में आए, तो इंट्रोगेटिव बी पार्ट होता है। इसका नियम है पहले डब्ल्यू एच वर्ड होंगे या इसको कर दें इंट्रोगेटिव वर्ड, चाहे डब्ल्यू एच वर्ड कर दो चाहे इंट्रोगेटिव वर्ड। प्लस इज एम आर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। इसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, वाई आर यू रीडिंग इंग्लिश, जिसका वाई है तो वाई को वाई रखे गए, इज इंग्लिश being read by you, read
बाई यू, अंत में प्रश्नवाचक स्थान। इस तरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म का नियम उदाहरण सहित हमने समझाया। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपको हों तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम निश्चित रूप से शीघ्र ही सारे तुम्हारे डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।